स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 12 यानी 12वां चैप्टर घात और घातांक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है 7th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना होगा। कुछ फॉर्मूले जो हमने 7th में पढ़े हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एक नई चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो आइए हम बेसिक से समझते हैं कि घात और घातांक का वास्तव में क्या मतलब होता है। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं कि 2 की पावर 5 या इसको बोलते हैं 2 की घात 5, इसका मतलब क्या होता है? घात का वास्तव में क्या मतलब होता है कि 2 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है, वो भी किस रूप में? गुणा के रूप में। अगर ये आ जाता है कि 3 की घात 3, तो 3 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है, किस रूप में? गुणा के रूप में। तो घात का मतलब ये होता है कि किसी संख्या के ऊपर जितनी घात लग रही है उसको उतनी ही बार गुणा के रूप में लिखना होता है। अब बात करते हैं कि जैसे ये 10 की पावर 3, घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो ये जिस पर घात लगी हुई होती है उसको बोलते हैं हम आधार। और ये जो 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? घातांक। तो आधार तो हो जाएगा इसका 10 और घातांक कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे 10 की घात 3, जबकि यहाँ पर 10 क्या है? आधार, यानी जिस पर घात लगी हुई होती है उसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो घात है उसको हम बोलते हैं घातांक। लेकिन जब पढ़ा जाता है इसको तो क्या पढ़ा जाता है? 10 की घात 3। तो ये होता है घात और घातांक। अब हम घातांक के कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं कि हमें इस पूरे चैप्टर में है कौन कौन से नियम से सवाल सरल करने होंगे। तो सबसे पहले पहला नियम पढ़ते हैं, a की पावर m यानी a की घात m गुणा a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m प्लस n। इसका क्या मतलब होता है कि जब दो संख्याएं गुणा में हो रही हो, घात वाली दो संख्याएं गुणा में हो और उनका आधार क्या है? समान है। तो देखो इधर भी a है और इधर भी क्या है? a। तो मैंने आपको बताया था ये तो होता है आधार और ऊपर वाली होती है इसकी घात। तो हमें यहाँ पे आधार समान दिखाई दे रहा है। तो आधार जब समान होता है, संख्या गुणा में होती है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसका मतलब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। तो देखो यहाँ पे दोनों का आधार क्या समान है? आधार यहाँ पे क्या है? 2 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? सरल होके इनकी घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 2 और 3 क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये कैसे होता है वास्तव में? 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 को 3 बार लिखना है गुणा, और 2 को कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। अब इसके साथ हम कितने बार लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो बस इसी के पीछे ये कंसेप्ट होता है कि जब आधार समान होता है, संख्या गुणा में होती है, तो घातें क्या हो जाती है? एड हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। a की पावर m भाग a की पावर n। तो हम इस भाग वाले को बट्टे के रूप में हम लिख सकते हैं, a की पावर n बटे a की पावर n। तो क्या होता है? जब ये समान आधार वाली संख्या बट्टे में होती है या भाग में होती है, तो जो नीचे वाली घात है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। यानी इसमें से क्या कर देंगे? m माइनस n कर देंगे। ये भी देखो कब होगा? जब दोनों में आधार क्या होगा? समान होगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 5 और ये लिखा 2 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगी? 3 पावर है, देखो इसमें आधार दोनों में समान है, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 माइनस 3, तो क्या रह जाएगी? 2 की पावर 2 रह जाएगी। अब यहाँ पे ना, जहाँ पे घात बड़ी होगी वहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी? कुछ संख्या बच जाएगी। अगर ये ऐसा आता कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 5, तो क्या होगा? हम इसको नीचे लाते हैं ना, तो यहाँ जब संख्या रह जाता 1, तो फिर इसमें 5 है ना, उसमें से क्या हो जाती? घात 3 माइनस हो जाती, और नीचे क्या हो जाता अपने पास? 1 बटे 2 की पावर 2 बच जाता। तो ये हो गया अपना दूसरा नियम। अब समझते हैं तीसरा नियम। इसमें क्या है कि जब किसी घात वाली संख्या के ऊपर भी घात होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब घात पर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। मतलब जैसे 2 की पावर 3 और इसकी घात कितनी आ गई 4। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि घात पे घात आ रही है, इसका मतलब घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 4 को 3 से गुणा किया तो कितना गया 12। तो इसको आपको क्या समझना है कि जब घात पर घात लगी हुई होती है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आधार समान नहीं है, लेकिन क्या समान है, घातें समान है। दो संख्या गुणा में है घात वाली और उनका आधार अलग अलग है, जबकि उनकी जो घात है ना वो क्या है, बराबर है। तब उनको क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा में लेके और पूरे पर वो घात लगा देंगे जो उनकी घात क्या है, बराबर है। ये कब लगेगा, जब आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों आधार अलग अलग होने चाहिए, संख्या गुणा में होनी चाहिए और घात समान होनी चाहिए। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। देखो आधार दोनों के अलग अलग है, इसमें आधार 2 है, इसमें आधार 3 है, लेकिन घात सब भी इन दोनों के समान है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जिन पर घातें समान लग रखी है उनको ब्रैकेट में लगा दो, गुणा के रूप में ब्रैकेट में लिख देंगे, और घात कितनी है इनकी 5 तो ये लिख देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 6 की पावर 5। तो ये आपको ऐसे समझना है। ये कब लगेगा, जब आधार समान नहीं होगा लेकिन घातें क्या होगी, समान होगी। अब आता है किसी भी संख्या की जो घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे वो 100 की पावर 0 हो, 10 की घात 0 हो, 20 की घात 0 हो, तो सबका मान कितना होता है, 1 होता है। हम समझते हैं कैसे होता है कि 1 की घात 0, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 की घात 2 माइनस 2, क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की घात 2 गुणा 1 की घात माइनस का 2। क्यों, क्योंकि घातें ना ये क्या होती है, गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती है, और जुड़ के ये सब बन गया 2 माइनस 2 बन गया। अभी माइनस की 2 है घात, इसको ले जाएंगे बट्टे में तो घात क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। आगे इसका नियम भी आपको समझाया जाएगा। तो ये 1 की पावर 2 तो रह जाएगा ऊपर। अब ये जो घात है ना माइनस में है और उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 की पावर 2 और बट्टे में भी 1 की पावर 2, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे जरूर नहीं 2 2 रखे, 10 10 भी रख लो, तो 10 माइनस 10 भी 0 होता है, 50 माइनस 50 भी क्या होता है, 0 होता है। तो बस आपको ये समझना है कि किसी भी संख्या की जो घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आइए अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था कि दो संख्याएं जिनका आधार क्या है, अलग अलग है, वो गुणा में है और घात समान है, तो उनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में गुणा में लेकर घात क्या लगा देंगे, उनके ऊपर ही लगा देते हैं, दोनों के एक साथ में। अब ये संख्या यहाँ पे ये चीज किस में आ जाती है, भाग में आ जाती है। अगर a की पावर m है और बट्टे में b की पावर m है तो क्या करना होगा कि a बटा b लेकर और उनके ऊपर घातें लगा देनी है। कब, जब दोनों पे आधार क्या होगा, समान हो, सॉरी दोनों पे घात समान होगी लेकिन आधार क्या होगा, अलग अलग। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। यह आ जाता है 2 की पावर 3 और मैंने लिख दिया 5 की पावर 3। देखो 2 पर भी पावर 3 है और 5 पर भी क्या है, पावर 3 है। अब आधार क्या है, दोनों में अलग अलग है, तो उसको मैं से लिख सकते हैं 2 बटे 5 की पावर 3। अब ये दोनों तरफ से इसे इस्तेमाल हो सकता है। 2 बटे 5 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 2 की पावर 3 और बट्टे में 5 की पावर 3। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। इसमें क्या है हमारे पास कि किसी भी संख्या के ऊपर, यानी किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न संख्या के ऊपर अगर माइनस वाली घात है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होता है कि अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 बटे 3 की घात माइनस का 3 है। अब इस घात को हमें इसे प्लस का बनाना है तो क्या करेंगे कि इस 3 को ले जाएंगे ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, और ये घात अपने बन जाएगी किसमें, प्लस में बन जाएगी। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। a की पावर माइनस x है तो ऐसा कब भी आता है, तो इसको प्लस बनाने में क्या करना होगा कि ये हम किसके नीचे भेज देंगे, 1 के नीचे भेज देंगे। जैसे 2 की पावर माइनस का 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 बटे 2 की पावर माइनस का 3। तो अगर दोनों में अगर मान लो कोई परिमेय संख्या है और उसके ऊपर माइनस की घात लगी हुई है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करो, अंश को हर बनाओ और हर को अंश बनाओ। और सिर्फ एक संख्या के ऊपर माइनस वाली घात है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करो, 1 के नीचे हमें
ले जा सकते हैं। अगला नियम क्या है कि किसी माइनस वाली संख्या पर घात अगर सम लग रही है तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे माइनस का 2 और उसकी पावर पे क्या है 2, अंदर है माइनस की संख्या और घात लग रही है अपनी सम संख्या। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब कितना आएगा वो डिपेंड नहीं करता है, हमें ज़्यादा किस पे फोकस करना है कि उत्तर प्लस में आएगा। अब कैसे आएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार को भी किसमें गुणा करूँगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 कितना हो गया 4। अब इसके आगे वाला क्या है कि अगर माइनस की संख्या पर घात विषम है तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में। इसको भी एक बार समझ लेते हैं, यानी -3 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 क्या होता है, विषम होता है। माइनस वाली संख्या की घात विषम है तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, वो भी किसमें, गुणा के रूप में। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और 3 की पावर 3 होता है अपना 27। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है सभी फॉर्मूले को अगर ध्यान में रखोगे तो ये चैप्टर है वो एकदम से क्या हो जाएगा, अपना आसान हो जाएगा।